किसी मैरिज फॉर्म पे साइन नहीं किया मैंने, शादी तोड़ने की डील के पेपर्स पे साइन किया है और इसी खुशी में उसने मुझे चॉकलेट दी है। मतलब गुनगुन ने शादी करने से पहले तोड़ दी? अभी नहीं, शादी के 1 साल बाद तोड़ेगी। एक मिनट, आप लोगों की डील साइन हुई है कि शादी के 1 साल के बाद दोनों अलग हो जाओगे? मतलब रिश्ता जुड़ने से पहले ही तुम दोनों ने रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया? ये कैसी शादी हुई? एग्जैक्टली भैया, ये कैसी शादी है जिसमें ना लड़का खुश है ना लड़की? हाँ? भाई भैया प्लीज अब इस टॉपिक पे और डिस्कशन नहीं करेंगे। अरे नहीं, मैं तो वो अवार्ड सेरेमनी की बात करने आया था। मैंने ना पूरे मोहल्ले को बुला लिया और हमने बैंक वालों को। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को। इनफैक्ट मैं उस दिन सोशल मीडिया में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ ताकि जो लोग नहीं आ सके वो भी अन्नू को अवार्ड मिलता हुआ देख सके। हाँ, और मैंने ना फैमिली टेलर को ना घर पे डिजाइनर कपड़ों की फोटोज लाने के लिए कहा। तुझे जो पसंद है ना सेम टू सेम कॉपी वो बना देगा। थैंक यू। अब मैं जाऊं? अनु रुक। नीति 1 मिनट। अब क्या है चाचू? ये जो तू शादी तोड़ने वाली बात कह रहा था वो तू मजाक कर रहा था ना? चाचू मैं मजाक नहीं कर रहा। जिस तरह मैं ये शादी नहीं करना चाहता, गुनगुन भी ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी फैमिली ने भी नहीं सुनी उसकी। मैं ये शादी प्रेशर में कर रहा हूँ और वो ये शादी मजबूरी में कर रही। कैसी मजबूरी? अब वो डॉक्टर साहब के सपोर्ट के बिना तो सर्वाइव कर नहीं सकती, इसीलिए उसने उनकी बात मान ली, लेकिन एक शर्त। कैसी शर्त? अगर वो नेक्स्ट ईयर बीए में फर्स्ट आई तो वो ये शादी तोड़ देगी। डॉक्टर साहब ये शर्त मान गए? हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि वो फर्स्ट नहीं आ पाएगी। और आई तो मुझसे ज्यादा खुश इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं होगा चाचू। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, 1 साल बाद ही सही। ओ, तो तुमने इस डील पे साइन किया है? हाँ। और भैया वो लड़की इतनी डम है, उसने A4 साइज के पेपर पे मेरी साइन ली। मतलब डील लीगल नहीं? हाँ। चाचू क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों के दिमाग में क्लियर है कि हम 1 साल बाद ये शादी तोड़ देंगे। क्या हुआ? आप सबकी शक्ल ऐसे लटक क्यों गई? आप मेरी फर्स्ट डेट के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे ना, मैंने सब कुछ बता दिया। हैप्पी? कोई बात नहीं, इंसान बदल भी तो सकता है। हाँ, उसके जज्बात बदल सकते हैं। और उसका फैसला? और क्या पता इन 1 साल में तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए। इम्पॉसिबल, उसका बॉयफ्रेंड है। हे भगवान, कह दो कि ये झूठ है। कितने ड्रामे करते हो चाचू आप। मैंने देखा है उस इडियट बॉयफ्रेंड को, गुनगुन के आसपास मक्खी की तरह भिनभिनाता रहता है। अनु, मामला सीरियस है क्या? नहीं भाभी, वो लड़की आए दिन अपने बॉयफ्रेंड बदलती है। वैसे पापा की परी ने एक शर्त रखी है मेरे सामने। क्या? शादी के बाद कोई भी उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, उसे किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं जाएगा, और जब भी पापा की परी का मूड खराब होगा तो उससे कोई बात नहीं करेगा। और तूने ये शर्त मान ली? ऑफ कोर्स, जब मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है तो उसे जो करना है वो करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सिर्फ एक बात की टेंशन है। किस बात की? वो बीए में फर्स्ट आ पाएगी या नहीं। आ भी गई ना तो भी उसका तुझे छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। जैसे मेरा नहीं करता। क्या? आपसे नहीं, खुशी से। उसके बिना 1 मिनट दूर रहना भी मुश्किल सा लगता है। ये होता है प्यार। आप सब लोग आज फिर मेरे बिना गॉसिप कर रहे थे ना? अरे नहीं बेटा, तुझे ही याद कर रहे थे। कम जॉइन द पार्टी। नहीं, मुझे छवि के बालों में तेल लगाना है। मैं तो बस झूठी अंकित को देखने आई थी, है ना? देखा भाभी, इसका भी तेरे बिना मन नहीं लगता। अब आई है तो थोड़ी देर बैठ जाना। नहीं भाभी, नीचे अनु भैया के होने वाले ससुर जी आए हैं। अच्छा? हाँ। खुशी? हाँ भैया। तुझे डॉक्टर साहब का नाम पता है? डॉक्टर रिद्धेश। तो नाम बोलना। ससुर जी क्या होता है? सॉरी भैया। पत्नी के पिता को ससुर कहते हैं। अब भैया आपको ना बड़े पापा ने नीचे बुलाया। क्यों? क्योंकि ससुर जी आए हैं। तू जा, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे चेंज क्यों करना है, अच्छा तो लग रहा है। हाँ चल ना, ससुर जी इंतजार कर रहे हैं। मैं जरा सांस ले लूं। चलो चलो चलो, करे 200 चेंज। आओ तो आ जा। जल्दी आ जाना।
कोई बात नहीं अन्नू, बस 1 साल की बात है, जैसे तैसे झेल ले। बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं डॉक्टर साहब, भला अपने घर में आने से पहले कोई बताता है? दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी कि बात सुन के मुझसे रहा नहीं गया। जैसे ही मैंने बात सुनी मैं एकदम चला आया। मुझे अपनी बेटी गुनगुन से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जो खुशी मुझे गुनगुन नहीं दे पाई वो आपके बेटे अनुभव ने दे दी। इतनी छोटी सी उम्र में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, वाह! ये सुनकर मेरा सीना तो एकदम गर्व से फूल गया। तो बस ऐसा फूला फूला ही आइएगा हमारे अन्नू के पुरस्कार समारोह में, ठीक है जी? और वो भी पूरे परिवार के साथ। भाई साहब, फंक्शन इस महीने की 10 तारीख को है, आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। जी जी, हम लोग जरूर आएंगे। और डॉक्टर साहब, आप प्लीज गुनगुन की चिंता मत कीजिए। अगले साल ना हमें पूरा विश्वास है वो फर्स्ट क्लास से पास हो जाएगी। जी, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी अपने जिंदगी के इम्तिहान में फेल ना हो। डॉक्टर साहब, हम आज सुबह ही बात कर रहे थे कि गुनगुन बिटिया हम सबके लिए कितनी भाग्यशाली है। देखिए ना, रिश्ते की बात पक्की होते ही अन्नू को ये अवार्ड मिल रहा है। जी वाकई भाग्यशाली तो वो है जो उसे आप जैसा परिवार मिला। अनुभव जितना गुणी है, गुनगुन में उतनी ही कमियां हैं। और ये जानते हुए भी आप लोगों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। इस बात के लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? माता पिता के लिए तो सब बच्चे बराबर होते हैं, क्यों जी? जी, हमारे परिवार में ना लड़की लड़के में कोई फर्क है, ना बहू बिटिया में। डॉक्टर साहब, हमारे लिए अन्नू और गुनगुन बिटिया दोनों एक समान है। बिल्कुल। अब देखिए ना, एक बिटिया घर से विदा हुई है तो फट से एक बहू बन के आ जाएगी हमारे घर में। हमारे परिवार को और क्या चाहिए, ये तो। गुनगुन ना कभी किसी भरे पूरे परिवार में रही नहीं, तो जॉइंट फैमिली के तौर तरीके उसे पता नहीं है। आप तो जानते ही हैं, उसने बस ये पार्टीज, क्लबिंग, फ्रेंड्स, बस यही सब देखा है। रहती वो इंडिया में, पर सोच उसकी एकदम विदेशी है। बस अब आप चिंता मत कीजिए। पश्चिम की सोच कितनी भी गहरी हो, पूरब के संस्कारों पर भारी नहीं पड़ सकती, क्योंकि जो सोच है ना, वो हमेशा मन तक रहती है और संस्कार आत्मा तक जाते हैं। वाह! अरे, ये आपके लिए नहीं है, डॉक्टर साहब के लिए है। वैसे आप थे कहाँ सब? अरे हम इन सबको बुलाने गए थे। वो क्या है ना, पता नहीं क्या खिचड़ी पकाते रहते सारा दिन। हाँ? डॉक्टर साहब, सबसे पहले मिठाई ना आप खाइए, क्योंकि खुशखबरी तो आपको मिली गई थी। जी जी, मिठाई अगर खुशी की हो तो और भी अच्छी लगती है। अरे नहीं नहीं, ये मिठाई खुशी नहीं लाई है, ये मिठाई तो हमने रतिराम हलवाई से मंगाई है। अरे इनका मतलब है। हमें पता है भैया, हम तो बस वर्ड प्ले कर रहे हैं, शब्दों का खेल। अरे आइए आइए, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। What an achievement at this age. थैंक यू सर। I am so proud of you. थैंक यू सो मच। और इसी तरह अपने परिवार, लखनऊ और हमारे देश का नाम रोशन करते रहो। जरूर सर। कम। थैंक यू सो मच। और ये तुम्हारे लिए। सर, ये क्या है? छोटा सा गिफ्ट है। खोल के देखो।
सॉरी सर, पर मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता। अरे क्यों, पसंद नहीं आई घड़ी क्या? नहीं सर, बात पसंद या नापसंद की नहीं है, पर हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती। मतलब समझा नहीं मैं। सर ये घड़ी बहुत महंगी है और मुझे ना महंगी चीजों की आदत है ना शौक। हम बड़े सीधे साधे लोग हैं और हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत ही सिंपल है, तो आई एम सॉरी सर। मैंने इस घड़ी का प्राइस टैग देखा नहीं, बस पसंद आई तो ले ली। सर आप में और हम में ये फर्क है सर, आप खरीदने के वक्त चीज देखते हैं, हम प्राइस टैग देखते हैं। बड़े पापा ने हमें सिखाया है कीमत हमेशा वक्त की होती है, घड़ी की नहीं। आई एम सॉरी सर, प्लीज ये गिफ्ट आप वापस ले लीजिए। बेटा, डॉक्टर साहब इतने प्यार से ये उपहार लेकर आए हैं, वापस करोगे तो इन्हें बुरा लगेगा ना? बड़े पापा, मैंने ये घड़ी ले भी ली तो इसे पहन नहीं पाऊंगा। सर मैं उम्र में छोटा हूं और बड़े पापा, पापा, चाचू, युग भैया, कभी किसी ने इतनी महंगी घड़ी नहीं पहनी, मैं नहीं पहन सकता। I can understand. मुझे खरीदने से पहले सोचना चाहिए था। अनु, तू हम सब के बारे में क्यों सोच रहा है? अगर तू महंगी घड़ी पहनेगा तो हमें भी अच्छा ही लगेगा ना। ये घड़ी तू अपने अवार्ड सेरेमनी में भी पहन के जा सकता है और शादी में भी पहन लियो। सॉरी भैया, पर आपके बोलने पर या सर को खुश करने के लिए मैं घड़ी ले भी लूं तो कभी पहनूंगा नहीं, तो फिर लेकर मतलब क्या है? बुरा मत मानिएगा सर, बट आई एम सॉरी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। माफी तो तब मांगी जाती है जब कोई गलती की जाती है, सच बोलने के लिए नहीं। चारू जी, वाकई आपके परिवार पे भगवान की खास कृपा है, जो आपको इतना समझदार, गुणी, संस्कारी और आदर्शवादी बेटा मिला है। और सिर्फ अनु ही नहीं, मैं देख रहा हूं कि घर के सारे बच्चों में ये गुण है। हमारे बच्चे हम पे ही गए हैं। शाबाश बेटा। चारू जी, आप ठीक कह रहे थे, सोच मन तक रहती है, संस्कार आत्मा तक जाते हैं। सर उम्मीद करता हूं मैंने आपको गिफ्ट वापस दे दिया तो आपको बुरा नहीं लगा होगा, और बुरा लगा होगा तो आई एम अगेन वेरी सॉरी। पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगली बार प्लीज ऐसे गिफ्ट मत दीजिएगा। डॉक्टर साहब, हमने पंडित जी से शादी के मुहूर्त के लिए बात की थी, तो उन्होंने अगले महीने की 3 तारीख कहा है कि ये मुहूर्त सबसे शुभ है। डॉक्टर साहब, वो कहा है ना, 4 तारीख को फुलहार दूज है और उसके बाद उत्तर भद्रपाद नक्षत्र में अन्नू और गुनगुन का फेरा पड़वा दें। हाँ, जैसा आप लोग ठीक समझे। मतलब तारीख पक्की? हाँ, हम तैयार हैं, आप लोग बस बारात लेकर आइए। अरे अब इसी खुशी में फिर से मुंह मीठा कर लीजिए। थैंक यू। तो बस अब आज्ञा दीजिए चारू जी, चलता हूं। अनु, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी, अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो। अरे नहीं डॉक्टर साहब, हमें क्या आपत्ति होगी। अरे अब अनु हमारा बेटा ही नहीं, आपका होने वाला दामाद भी है। बिल्कुल, अब तो इस पर आपका भी पूरा हक है। डॉक्टर साहब, जब भी आपको बात करनी होगी आप बता दीजिए। श्योर सर, बट किसके बारे में? बेटा वो बात मैं तुमसे मिलकर ही बताऊंगा, क्योंकि अब शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो ये बात करनी बहुत जरूरी है।
श्योर। डॉक्टर साहब, हम आपको बाहर तक छोड़ आते हैं, गाड़ी को बैक लेना होगा ना? हाँ हाँ, थैंक यू। ओके, चल, नमस्कार। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों ने कहीं डॉक्टर साहब का दिल छोटा तो नहीं कर दिया? सॉरी बड़े पापा, लेकिन मेरा इरादा उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। आप ही सोचिए ना, जो गिफ्ट हाथ में पकड़ना भी सही नहीं लग रहा था उसे मैं कैसे ले लेता। अन्नू, उपहार में कार थोड़ा ही ना दे रहे थे, अरे एक घड़ी तो दी थी। पापा वो घड़ी कम से कम 60,000 की थी। 60,000? ऐसा? उसमें का हीरा जड़ा था? नहीं बड़ी माँ, वो घड़ी ब्रांडेड थी। माँ, आजकल अगर ब्रांड का नाम लिखा हो ना तो पैसा चीज का नहीं, उस नाम का होता है। फिर तो अनु का घड़ी वापस देना बनता था। बेटा, पर ये भी तो सोचो कि जो इतना महंगा उपहार लेकर आया है उसे कितना बुरा लगा होगा जब तुमने उनके उपहार का मान नहीं किया। बड़े भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं अन्नू। हो सकता है डॉक्टर साहब का यही तरीका था अपनी खुशी बताने का, जताने का कि उन्हें तुम्हारी उपलब्धि पर कितना गर्व है। खुशी जताने के लिए महंगा गिफ्ट देने का तरीका मुझे सही नहीं लगा। डॉक्टर साहब की इसी आदत ने शायद उनकी बेटी की आदतों को बिगाड़ रखा है, और मुझे नहीं लगता कि उनकी बेटी ने कभी ऐसा कोई भी काम किया होगा जिससे उन्हें गर्व या खुशी महसूस होती होगी। लेकिन पिता है तो पता नहीं, पार्टी से घर जल्दी आने के लिए या सुबह जल्दी उठने के लिए भी गिफ्ट दे देते होंगे। अनु, वो गिफ्ट अपनी बेटी को नहीं देंगे तो किसे देंगे? और गिफ्ट देने में हर्ज ही क्या है? चाची, जब महंगी चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, तो ना चीजों की कदर होती है और ना पैसों की। और उस लड़की के साथ भी यही दिक्कत है। आपको ऐसा नहीं लगता आप गुनगुन को कुछ ज्यादा ही गलत समझ रहे हैं? अरे, इसे तो बस गुनगुन के बारे में बात करने का मौका चाहिए। क्यों अनु? ए गोलू, क्यों हमेशा अनु को छेड़ता रहता है? हमारे हिसाब से अनु ने वही किया जो हमने उसे सिखाया। अरे हमें तो खुश होना चाहिए कि 60,000 की गिफ्ट देखकर भी वो हमारी सीख नहीं भूला। हम ये नहीं कह रहे कि अनु ने कुछ गलत किया है, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब भी अपनी जगह गलत नहीं है। जब सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए सत्तू लेके गए थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें बदले में महल दिया था। तो बेटा, हम ये तो नहीं कह सकते कि सुदामा जी का प्यार कम था या भगवान श्री कृष्ण का प्यार ज्यादा था। और क्या है, उपहार के लेन देन को हमें बाजार के भाव से नहीं, मन के भाव से देखना चाहिए। भैया, जो हुआ सो हुआ, पर इसके आगे हमें सिर्फ और सिर्फ अवार्ड सेरेमनी के बारे में बात करनी है। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, और गुनगुन भी का। इस बात की तो टेंशन है, मिस गोमती नगर वहां पे आके कोई ड्रामा ना कर दे। नमस्ते। बस बस इतनी रोक दे, मैं सवारियों को लेके आया, तू इतनी खड़ा। अरे गुरबच्चन जी नमस्ते। देखिए, हर फैमिली मेंबर ने कुछ मेहमानों को बुलाया है। किस मेंबर ने कितने मेहमानों को बुलाया ये रजिस्टर में नोट करना और फाइनल काउंट करना। ठीक है, आप जाइए, हम आते हैं। अरे गिरधारी, ओ भाई साहब, यहाँ तो इधर रहो या उधर रहो, आपके चक्कर में ना मेरी कितनी बार गिनती गड़बड़ होगी यार। गुरबच्चन जी, आप गुस्सा मत होइए, आइए अब लस्सी पीजिए। अपना गोलू जी, ये तो बताओ भी, रात किसकी है? अरे ये बारात नहीं है। हाँ, फिर रैली है। कौन सी पार्टी की? AKP, आगड़ी पार्टी है। अनुभव कुलश्रेष्ठ पार्टी। अरे अपना अनु है ना, उसे अवार्ड मिलने वाला है, वही देखने सब जा रहे हैं। अच्छा जी, बहुत सुंदर है ये कलर, आप पर बहुत अच्छा लग रहा है गोली दीदी। आपने गिनती तो कर ली ना ठीक से? कोई टेंशन ना लो, इतने कंप्यूटर लग गया जी। चाचू, हाँ, मैं क्या कह रहा था, इनके तो जी 14 बंदे हैं। नहीं नहीं, मेरे तो 16 हैं। तो फिर 14 बंदे किसके हैं जी?
अब बिटिया 14 बंदे आपके हैं जी? नहीं अंकल, मेरे तो सिर्फ 9 ही लोग हैं। तो गोलू जी आपके हैं 14 बंदे? नहीं 14 तो हमारे भी नहीं। अच्छा भी एक काम कर, इनको बादाम वाली लस्सी दे दे। गुरबचन जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। देखो बेटा, हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो तो मैं कर दूंगा जी, पर ये अपना वशिष्ठ जी है कौन? वशिष्ठ नहीं, वरिष्ठ यानी सीनियर सिटीजन। अच्छा जी, वो टेंशन ना लो जी, सारा काम एकदम फिट है। अच्छा आप है ना फाइनल गिनती करके रखिए, हम अभी आते हैं, ठीक है ना? आते हैं। गुरबचन जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हमारा ग्रुप सेटल हो गया? हाँ जी, आपके 14 बंदे हैं जी। 14 नहीं, 30-32 हैं। तो फिर ट्रेन कर लो ना जी। कुछ नहीं जी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।